नेपाल में नई सरकार बनने के कुछ ही हफ्तों बाद हालात उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह लीडरशिप में बनी सरकार से लोगों को बड़े बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन शुरुआत से ही सरकार पर प्रेशर बढ़ता दिख रहा है। शुरुआत में यह सरकार युवाओं के सपने और बदलाव की सोच लेकर आई थी, लेकिन अब इस्तीफे, आरोपों और नीतियों को लेकर जनता की नाराजगी ने इसकी रफ्तार धीमी कर दी है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या सरकार शुरुआत में ही अपनी पकड़ खो रही है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब गृह मंत्री गोरंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन पर अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी न देने के आरोप लगे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने माइक्रो इंश्योरेंस कंपनियों में निवेश की जानकारी पूरी तरह से नहीं दी। साथ ही उनका नाम बिजनेसमैन दीपक भट्टा से जोड़ा गया, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। गोरंग ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि उन्होंने 20 मिलियन रुपयों से ज्यादा के निवेश को खुलकर बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि आरोप और सच एक जैसे नहीं होते, फैसले सबूत के आधार पर होने चाहिए, न कि भावनाओं पर। फिर भी विपक्षी दलों और सिविल सोसाइटी का दबाव बढ़ता गया। नेपाली कांग्रेस ने कहा कि जब तक वह पद पर रहेंगे निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। वहीं जेनजी मूवमेंट नेपाल ने इसे साफ हितों का टकराव बताया। यह पहली घटना नहीं थी। इससे पहले श्रम मंत्री दीपक कुमार शाह को भी पद से हटा दिया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी पत्नी को सरकारी बोर्ड में जगह दिलाने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। लगातार 2 मंत्रियों के जाने से सरकार की छवि को बड़ा नुकसान हुआ, खासकर तब जब यह सरकार ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का वादा करके सत्ता में आई थी। शाह सरकार ने 100 सुधारों का एक बड़ा प्लान भी शुरू किया था, जिसमें नेताओं की संपत्ति जांच के लिए एक आयोग बनाने की बात की थी। लेकिन आयरनी ये रही कि अपनी ही कैबिनेट के मंत्री जांच के घेरे में आ गए। सरकार सिर्फ अंदरूनी समस्याओं से नहीं जूझ रही, बल्कि बाहर भी विरोध का सामना कर रही है। भारत से आने वाले सस्ते सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाने के फैसले से खासकर बॉर्डर इलाकों में लोगों में नाराजगी है। इसके अलावा ग्लोबल सिचुएशन और पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण नेपाल में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। सरकार ने छात्र यूनियन को खत्म करने के प्रस्ताव ने भी विरोध को और तेज कर दिया है। छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। दरअसल यही सरकार युवाओं के आंदोलन की ताकत से सत्ता में आई थी, जिसने पिछली सरकार को हटाया था। उस समय गुरुंग जैसे नेता बदलाव का चेहरा माने जा रहे थे, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। लीडरशिप, स्टेबिलिटी, इंटरनल डिसिप्लिन और नीतियों की दिशा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वादों और असल काम के बीच का फर्क साफ नजर आने लगा है। कुल मिलाकर जिस सरकार से बड़े बदलाव की उम्मीद थी, उसकी शुरुआत ही मुश्किलों भरी है। अंदरूनी विवाद, आर्थिक दबाव और जनता का विरोध, ये सभी एक साथ सामने आ रहे हैं। अब यह देखना अहम होगा कि सरकार कितनी जल्दी भरोसा वापस जीत पाती है और हालात को संभालती है।